अन्न देने वाले को अन्नदाता कहते हैं, धन देने वाले को धनदाता कहते हैं, लेकिन रक्त देने वाले को जीवन दाता कहते हैं। न्यूज़ आफ्टर 24 के लिए मैं प्रियंका। आज बात करेंगे दिल्ली रोहिणी में रक्तदान शिविर की, जो कि लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर रोहिणी के भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जोर देकर कहा कि रक्तदान महादान है। आप द्वारा दिया गया रक्त किसी की जान बचा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ना ही रक्त का कोई पौधारोपण होता है। इसको तो एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। रक्तदान देने वालों को संस्था की ओर से हेलमेट उपहार में दिए गए। देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे बीच में मेरे साथ उपस्थित हुए भाई प्रवेश भाई जी, जो इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, और लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के संयोजक भाई विपिन गर्ग जी, संजीव शर्मा जी, विकास जी और रोहित जी और पूरी टीम, क्योंकि जिस बड़े काम पर आप लगे हुए हैं वो वास्तविकता में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप अपने आप में एक उदाहरण हैं, बाकी समाज के लिए एक एग्जाम्पल है। आप युवाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप ने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और ये 118वां 2.5 साल में 118वां, यानी कि ऑन एन एवरेज एक हफ्ते से भी कम, क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं, और 118 का मतलब आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी तरु फाउंडेशन किस मुस्तैदी से जगह जगह पे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर। मुझे बहुत खुशी है, आज रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं और उनको स्मृति के रूप में हेलमेट गिफ्ट किए जा रहे हैं। ये रक्तदाताओं को एक संदेश है, रक्तदाताओं का एक संदेश है बाकी लोगों के लिए कि रक्तदान महादान। आपका रक्त देना किसी का जीवन सुरक्षित कर सकता है। और देश के अंदर, क्योंकि रक्त जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, रक्त को कहीं कोई पौधारोपण में नहीं हो सकता कि आप रक्त उगा देंगे। और रक्त के लिए तो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, यानी कि हम अपने रक्तदान से ही इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप सोचिए रक्त की जरूरत कितनी है, और लोग रक्त का सोर्स क्या है? रक्त का सोर्स है ये रक्तदान शिविर। लोगों को जो मोटिवेट करते हैं, इस बात का प्रचार प्रसार भी होता है, क्योंकि रक्त देने से कई बार लोगों में बड़ी भ्रांति है। मेरे बड़े भाई सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि लोगों में बड़ी भारी एक भ्रम है कि रक्त देने से जैसे पता नहीं उनके शरीर में क्या कमी होगी। सगे संबंधी, अपने परिवार, पुत्र है, पुत्री है, माँ है, पिता है, उनको भी रक्त की जरूरत होती है, तो लोग जानकारी के अभाव में रक्त देते हुए कतराते हैं, पीछे हटते हैं। यानी कि उस समय घर के लोग भी डोनर के रूप में सामने नहीं आते। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम जब रक्त देते हैं तो क्योंकि ये एक प्रोसेस है रक्त के बनने का, जैसे आप समझिए कि एक बोतल है, वो पूरी भरी है, तो जब आप रक्त देते हैं तो उसमें से कुछ रक्त कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमी हो जाएगा, वो कुछ ही घंटों में दोबारा वो बोतल को जैसे भर दिया जाए, इस तरह की स्थिति आ जाती है।
और रक्त शरीर अपना रक्त पूरा कर लेता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है रक्त बनने का। रक्त बनना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये है कि जब आप रक्त देते हैं तो उस समय थोड़ी देर आप रक्त देकर एकदम से मत कोई ऐसा फिजिकल लेवल का काम शुरू करिए। नहीं, बैठिए, यहाँ रक्त देने के बाद आप देखते होंगे, रक्त देने के बाद आपको थोड़ी देर बिठाया जाता है, कुछ रिफ्रेशमेंट दी जाती है, कोई लिक्विड आप लेते हैं और थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो जाते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खुद रक्तदान करता रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में लोग कह देंगे डॉक्टर जी वे आप हैं, क्योंकि रक्त देने की भी एक आयु है 65 वर्ष तक, 18 से 65। हालांकि अभी तो मजबूर है, अभी इतनी पास नहीं है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप इसी तरह जीवन में इस नेक काम में लगे रहें। नेक कार्य जो आपने अपने हाथ में लिया है, आप ये मत समझिए कि आप रक्तदान कैंप लगाते हैं तो वो वहीं तक सीमित हो जाता है। उसमें जब हमारे जैसे लोग आते हैं और आम जनता आती है तो वो भी प्रेरणा लेकर जाती है कि हमें भी रक्तदान लगाना चाहिए, हमें भी रक्तदान करना चाहिए। और उस चर्चा से इसको इस पूरे मुहिम को प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको शुभकामनाएं। मुझे आपने बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया। प्रवेश जी को यहाँ मैं लेकर दोबारा आया हूँ। प्रवेश जी की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। विधायक विजेंद्र गुप्ता के अलावा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।